हाय ब्यूटीफुल सोल्स। आज हम थोड़ा सा बात करते हैं कि हमारा रूट चक्रा जब ब्लॉक्ड होता है या सेमी ब्लॉक्ड होता है तो हमें कैसे पता चलता है। रूट चक्रा को मूलाधार भी कहते हैं फ्रेंड्स, जिसका मतलब होता है मूल यानी रूट, सपोर्ट, बेस। और ये हमारे स्पाइन के बेस में होता है। ये सभी चक्रास का फाउंडेशन क्रिएट करता है और बैलेंस मेंटेन करने का यही स्टार्टिंग पॉइंट होता है। जो हम सभी चक्रास का जो बैलेंस मेंटेन करते हैं, यही उसका स्टार्टिंग पॉइंट है। और जन्म के साथ ही मूलाधार हमारी स्टेबिलिटी का बेस बनाता है। जैसे ये हमारी बेसिक फिज़िकल नीड्स, जैसे रोटी है, कपड़ा है, पानी है, मकान है, हवा है, और इमोशनल नीड्स, जैसे हम जब सेफ फील करते हैं तो इन सब चीज़ों को ये डिनोट करता है, फिज़िकल एंड इमोशनल नीड्स, और वो भी बेसिक। रूट चक्रा हमें इस धरती से कनेक्टेड फील करवाता है। जब रूट चक्रा ब्लॉक होता है फ्रेंड्स, तो आपकी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की इच्छा ही खत्म हो जाती है। ज़िंदगी के मायने समझ नहीं आते, जीने की इच्छा नहीं करती, और आप बहुत रेस्टलेस हो जाते हैं। एंजाइटी होती है बेवजह, एंजाइटी, तनाव महसूस करते हैं, डिप्रेस्ड भी फील करते हैं। बिल्कुल उसी तरह ज़रा सोचिए जिस इंसान की बुनियाद ही हिला दी जाए, जैसे किसी बच्चे को माँ से दूर कर दिया जाए, तो वो कैसे डरा सा सहमा सा रहेगा। कुछ इस तरह की हालत हो जाती है। आप दूसरों से खुद को कंपेयर करने लगते हैं। आपको लगता है दूसरों के पास बहुत पैसा है, बहुत सब कुछ है उनके पास, और मेरे पास इतना नहीं है, और आप ये सोच सोच कर दुखी हो जाते हैं। और आपको डर होता है कि आपका फ्यूचर सिक्योर्ड नहीं है। शायद जो आपके पास पैसा है वो फ्यूचर के लिए काफ़ी नहीं है, आपको और पैसों की ज़रूरत है, और आप किसी भी चीज़ के साथ सेटल नहीं हो पाते हैं। आपको बहुत आलस आता है, और ये आलसपन तो सबसे बड़ा लक्षण होता है कि आपका रूट चक्रा ब्लॉक्ड है फ्रेंड्स। क्योंकि आपका किसी काम करने में मन ही नहीं लगेगा। आपका जैसे हम कहते हैं ना कि जल्दी से फुर्ती से उठ करके कोई काम करने का आपका बिल्कुल मन नहीं करेगा। और रूट चक्रा ब्लॉक्ड हो तो आपके लोअर बैक में भी प्रॉब्लम्स हो सकती है। जैसे आपके पैरों में प्रॉब्लम हो सकती है, लोअर बैक में पेन रह सकता है, पैरों में दर्द रह सकता है, पैरों में और भी कुछ इश्यूज़ रह सकते हैं। आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है हमारे मूल में, यानी जो हमारा बेस ऑफ द स्पाइन है उसमें, उसके रिलेटेड ऑर्गन्स में भी प्रॉब्लम रह सकती है। जैसे हम कह सकते हैं कि रात को जैसे आप अचानक अगर आपकी नींद खुल जाए और आप बहुत एक अजीब सा महसूस करते हैं, कि एंजाइटी महसूस करते हैं, उस वक्त आपको एक कंफर्टेबल फीलिंग नहीं आती है, तो समझिए कि आपका रूट चक्रा ब्लॉक्ड है। तो ये थे लक्षण जानने का कि हमारा रूट चक्रा ब्लॉक्ड है। लेकिन ये ब्लॉक्ड क्यों होता है? जब कभी हो सकता है हमारे पूर्वजों ने कभी कोई चैलेंज देखा हो, ठीक है। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताती हूँ, अगर आपके मम्मी पापा ने किसी से धोखा खाया है और आपके साथ भी वो एक्सपीरियंस हो गया कि आपको किसी ने धोखा दिया, तो फिर आपका जैसे एकदम से भरोसा उठ जाता है, आप इनसिक्योर फील करने लगते हैं। और कभी कभी आपकी हिस्ट्री बहुत ट्रॉमेटिक हो सकती है, जैसे या तो पूर्वजों में किसी ने कोई वॉर एक्सपीरियंस किया है, या आप ही ने कोई नेचुरल डिज़ास्टर को एक्सपीरियंस किया है, जैसे कोई अर्थक्वेक होता है, सुनामी होती है, कुछ इस तरह की चीज़ें। और हमारे पास्ट कर्मा से भी ये रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है। हमारे पास्ट कर्मास की वजह से भी हमारा रूट चक्रा ब्लॉक्ड हो जाता है। और जब आपकी सर्वाइवल की बात आती है, तब आपको डर घेर लेता है। जब आपको लगता है कि बस अब आपके जीने पे सवाल उठ गया है, ठीक है, तब आपको ये डर घेर लेता है। और जब आप अपने फाइनेंशियल इश्यूज़ में स्ट्रगल करते हैं, जैसे पैसों की बहुत ज़्यादा तंगी को महसूस करते हैं, आगे बढ़ने के लिए पैसा नहीं है, आगे की ज़िंदगी के लिए पैसा नहीं है, ये सारी चीज़ें जब आपके साथ होती हैं, तब आपका जो है रूट चक्रा ब्लॉक हो सकता है।
और जब ये ओवर एक्टिव होता है तब क्या होता है फ्रेंड्स, तब आप बहुत लालच से भर जाते हैं और पैसा कमाने की जैसे होड़ में लग जाते हैं किसी चीज़ को पाने के लिए एक अलग सा जुनून हो जाता है। तो तब आपका रूट चक्रा जो है ओवर एक्टिव हो जाता है। तो किसी भी हाल में ना इसे ओवर एक्टिव होना है और ना ही इसे बिल्कुल जैसे आपको ना अपनी ज़िंदगी में आलस से भर जाना है और इसका अंडर एक्टिव होना। तो इसे आपको बैलेंस में लेकर आना ज़रूरी होता है अगर आप एक फुलफिलिंग खुशहाल लाइफ चाहते हैं तो आप अगर और जानना चाहते हैं आप कैसे अपने रूट चक्र को बैलेंस कर सकते हैं और दूसरे चक्रास के बारे में भी जानना चाहते हैं तो मेरे साथ बने रहिएगा फ्रेंड्स। आने वाले वीडियोस में मैं और भी जानकारी इसके बारे में लेकर आऊँगी। तो थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। मोर लव एंड लाइट फ्रॉम सोनिया।